हेलो फ्रेंड। वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो वैकेंसीज निकाली गई है इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है वो है 28 फरवरी 2025। और जो वैकेंसीज है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 6 है, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 3, SC ऑफ HP 1, OBC ऑफ HP 1 एंड EWS ऑफ HP के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो 6 है। और ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट हैं। और इसमें जो सैलरी है वो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम तो फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल जो अमाउंट होगा वो रहेगा। आफ्टर जो उसके बाद रहेगा आफ्टर रेगुलराइजेशन तो लेवल 4 में जो पे स्केल है वो रहेगा। तो इसमें जो फर्स्ट है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, तो कैंडिडेट पहले ये सब कुछ देख लें यहाँ पे। तो कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर अप्लाइंग टू द पोस्ट कंसर्न। तो इसमें हम बात करें, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। आपको हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से 10+2 होना आपका जरूरी है। और बोनाफाइड है, आप अगर बोनाफाइड हिमाचली है तो ये कंपलसरी नहीं है कि बोनाफाइड हिमाचली है, वो तो स्टेट का ही कैंडिडेट होता है, स्टेट का ही जो कैंडिडेट होता है। और अगर कोई दूसरी स्टेट में कोई दूसरी स्टेट का कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो 10+2 है, 10th और 10+2 है, वो हिमाचल प्रदेश से किसी इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है। अगर हम बात करें तो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन है वो भी उसी कैंडिडेट को मिलेंगे जो हिमाचल का बोनाफाइड हिमाचल है, रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। उसके लिए जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो मिलेंगे। जैसे हम बात करें SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, विजुअली इम्पेयर्ड, हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो जो कैंडिडेट रेजिडेंट ऑफ हिमाचली है, जो कैंडिडेट रेजिडेंट ऑफ हिमाचली है वही जो रिजर्वेशन फैसिलिटी है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर अदर स्टेट के कोई कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ये जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो आगे हम बात करें तो नो नो इन नो इन सर्विस कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड। हाँ, ये एक बात और है कि अगर कोई सर्विस इन सर्विस कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करता है तो उसको एनओसी पहले जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आगे हम तो एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो 30 मिनट पहले जो है आपको जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है उससे 30 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें हम तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और एज प्रूफ के लिए रहेगा 10+2 डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, वैलिड EWS या BPL सर्टिफिकेट और एक्स सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। पोस्ट की डिटेल की बात करें तो डिपार्टमेंट जो इसको निकालने वाला है वो HPPSC है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT। नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अनरिजर्व के लिए 3 है, शेड्यूल कास्ट ऑफ HP के लिए 1, OBC ऑफ HP के लिए 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक पोस्ट है। और इसमें जो स्केल रहेगा वो पे बैंड 4 के 4 रहेगा, जिसमें जो पे है वो 20,600 से 65,500 रुपये है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का जो है 10+2 जो है होना जरूरी है।
अगर वो 10+2 नहीं है तो उसको मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 1 या 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फ्रॉम द ITI इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपलसरी है, तो इसको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आगे भी दिया है इन्होंने, इंफॉर्मेशन एनेबल सेक्टर नोटिफाइड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो भी है। अगर इसमें से आपका अगर आप 10th पास है तो ये होना जरूरी है। और नेक्स्ट बात करें हम तो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये कंपलसरी है। या तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए या 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए आपकी। जो ये नोटिफिकेशन है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप पहले इसको डिटेल में देख लें, उसके बाद इसके लिए अप्लाई करें। तो इसमें एज लिमिट है वो 18 to 45 ईयर रहेगी। आप 18 से 35 साल के बीच आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 को काउंट की जाएगी। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने का इसका सेम क्राइटेरिया www.hppsc.hp.gov.in पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपका यूजर आईडी बनेगा, उस वेबसाइट के थ्रू होगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ जाके। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है फीस 600 रुपीज़ रहेगी। इसमें जो जनरल कैटेगरी में है, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल फिजिकली डिसेबल्ड और डिसेबिलिटी कोई भी हो इसमें से, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डीफ, डम्ब, हार्ड ऑफ हियरिंग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नॉट इंक्लूड इन बीपीएल कैटेगरी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है बट अगर आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु लीव फ्रॉम द डिफेंस सर्विस इन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टेन्योर ऑफ सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, उनके लिए जो फी है वो 600 रुपीज़ रहेगी। और कैंडिडेट अगर स्टेट के हैं तो उनके लिए भी वो भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, उनके लिए भी जो फी है वो 600 रुपीज़ है। तो मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC एंड EWS कवर्ड अंडर UR अनरिजर्व BPL में आता है, तो उसके लिए जो फी है वो 150 रुपीज़ रहेगी। एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंगिंग्स टू SC ST OBC कैटेगरी हु आर लीव फ्रॉम डिफेंस सर्विस इन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टेन्योर, उसके लिए जो फी है वो 150 रुपीज़ रहेगी। इनमें से ध्यान रखें कि एक SC ST OBC में है सर्विसमैन और एक जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके लिए 600 रुपीज़ देना पड़ेगा, बट अगर SC ST OBC का एक सर्विसमैन है उसके लिए 150 रुपीज़ का प्रावधान है। EWS की भी बात करें हम तो EWS जनरल में है तो उसको 600 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे EWS BPL कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 150 रुपीज़ का प्रावधान है। तो एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर लीव फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टेन्योर, जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है। एक्स सर्विसमैन वे जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है, और एंड द ब्लाइंड एंड विजुअली इंपेयर्ड मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उनके लिए जो फी है वो एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई फी नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस का प्रावधान नहीं है, यानी वो बिना फी के अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो है इसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। सेकंड स्टेज में आपकी टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा, आपको दोनों में से किसी एक में टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग करना चाहिए आपको जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो उस एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें हम तो पेपर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑफलाइन और ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। अगर ये 1 आवर का होगा तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स रहेगी। सेकंड जो है वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और ये 2 आवर का होगा। इसके जो ड्यूरेशन होगी 2 आवर और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो ये पेपर है ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो उसके पश्चात आपकी टाइपिंग स्पीड होगी तो मैंने जैसा बताया आपको कि 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रहेगी।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग मैनर, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, और उसके लिए जो है 1 से 5 जो पोस्ट हैं उसके लिए 1:2+2 रहेंगे, और 6 और इससे अबव पोस्ट हैं तो उसके लिए 1:2 रहेगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके फ्रेंड, ताकि आपके फ्रेंड जो है उनको ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में पता लग सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।